क्या जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करके आप बैठे हो नगर पालिका के अंदर, क्या मांगे प्रशासन से? अदर वाल्मीकि समाज है उनको भर्ती कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने कार्यालयों में या ऑफिस कार्यालयों में या घर के काम में वहां लगा लिया था, उन्हें सफाई कार्य में आज तक नहीं लगाया गया। और ये इनकी जायज मांग है। जब आपको भर्ती किया गया है ट्रेन चलाने के लिए, तो आपको टीसी कैसे बना देंगे? वाल्मीकि समाज जो वास्तव में पूरे भारत को सफाई कार्य में अपना योगदान देता है, वो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर कुछ भी अनहोनी होती है, शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरा लोरा स्तंभ पर। मैं राकेश कुमार। जब बात स्वच्छता की आती है, जो ये लोग बैठे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इन्होंने धरना विरोध प्रदर्शन कर रखा है। आखिर क्यों ये लोग इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब बांदीकुई स्वच्छता की बात आती है तो यही लोग सुबह 4 या 5 बजे उठकर सुबह जल्दी अपने काम पर निकल जाते हैं। यही अक्सर ये लगातार ये बांदीकुई चमकाने के लिए अपनी जी जान लगाते थे। इनसे चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इन्होंने क्यों कर रखा है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका साहब? मैं विनेश कुमार वर्मा जी सर, क्या जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करके आप बैठे हो नगर पालिका के अंदर, क्या मामला है? एक बार क्या मांगे प्रशासन से? भाई, देश में पूरे इंडिया में वाल्मीकि समाज के पास सफाई व्यवस्था दे रखी है जी, टाइम से दे रखी है। दुनिया कहती है जातियां नहीं है, लेकिन जातियां हैं फिक्स। अब सरकार ने कोई ऐसा सर्कुलर लिया ही कि अदर जाति भी उसमें भर्ती हो सकती है। अदर जात की भर्ती होती है, अच्छी बात है, हो भी रही है। लेकिन भर्ती होने के बाद जिस कार्य के लिए उन्हें भर्ती किया, उन्हें आज तक उस कार्य पर नहीं लगाया गया। भाई भतीजाबाज राजनीति, अधिकारी व संरक्षण, प्रशासन व संरक्षण होने के बाद उन जो अदर वाल्मीकि समाज है उनको भर्ती कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने कार्यालयों में या ऑफिस कार्यालयों में या घर के काम में वहां लगा लिया था, उन्हें सफाई कार्य में आज तक नहीं लगाया गया। और ये इनकी जायज मांग है। जब आपको भर्ती किया गया है ट्रेन चलाने के लिए, तो आपको टीसी कैसे बना देंगे? जब आपको भर्ती किया गया है टीसी के लिए, टीटी के लिए, तो आपको ट्रेन चलाने के लिए कैसे लगा देंगे? आपको भर्ती किया गया है सफाई कर्मचारी के लिए, सफाई कर्मचारी आपको बन के रहना पड़ेगा, आपको सफाई कार्य करना पड़ेगा। जो नगर पालिका के द्वारा उन लोगों पर जो कार्यरत है, उनमें उन पर दबाव नहीं डाला जाता कि तुम सफाई करो जाके। यही मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि भाई भतीजावाद, राजनीति, संरक्षण और कुछ जो पीछे से चला आ रहा है ढैया कि भैया सफाई यही करेंगे, तो भैया सफाई करेंगे तो उनको सफाई कर्मचारी में अदर वाल्मीकि समाज को भर्ती क्यों किया है? और भर्ती किया है तो उनको भर्ती पे उन्हीं कार्य में लगाया जाए। और हो सकता है इमरजेंसी में कभी काम होता है, किसी को कहीं काम मिला, इमरजेंसी अलग बात है। लेकिन वो तो जब से भर्ती हुए तब से आज तक अगर सर्वे किया जाए तो मेरे ख्याल से उन्होंने सफाई कार्य नहीं किया गया है। उन सफाई कार्य का लोड भी इनके ऊपर ही आता है। जब इनको 4 घंटे काम करना हो तो इनको 16 घंटे काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी तो उतने ही है, कर्मचारी तो बड़े नहीं है। अदर वाल्मीकि समाज भर्ती करके उनको सफाई कार्य में नहीं लगाया जाता। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इनकी जायज मांग है, इनकी जायज मांग को अति शीघ्र पूरा किया जाए। एक और तो भारत सरकार का नारा है स्वच्छ भारत, तो गांधी जी का चश्मा उसमें एक साइड सच लिखा रहता है, एक साइड भारत है। स्वच्छ है, भारत नहीं है, ना भारत है, ना सच नहीं है। जबकि स्वच्छता का पूरा काम में यही काम करते हैं, जी जान लगा के काम करते हैं, फिर भी इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। तो मेरा प्रशासन से, सरकार से सबसे निवेदन है, जो भी जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरा इनसे निवेदन है कि इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी करी जाए। और जायज मांग है, जब सफाई कार्य के लिए इनको अदर वाल्मीकि समाज को भर्ती किया गया है, वाल्मीकि समाज के अलावा, तो उनको भी सफाई कार्य में लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता इमरजेंसी में कहीं भी लगा सकते हैं, इमरजेंसी में सरकार मुझे भी कहीं लगा सकती है, क्योंकि सरकार का राइट है। लेकिन ये नहीं कि आपको भर्ती तो सफाई कार्य के लिए किया है, लेकिन सफाई कार्य ना कराकर अदर कार्य कराए जा रहे हैं, भाई भतीजावाद निभाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण निभाया जा रहा है, प्रशासनिक कार्य निभाए जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, अभी मेरी बात हुई है CID CB से, तो कलेक्टर साहब के पास तक भी मैसेज है, कलेक्टर साहब भी इस पे देख रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है, कलेक्टर साहब से भी अगर बात नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री से सीधे बात करेंगे। मुख्यमंत्री साहब से कहेंगे कि आप अगर ये जायज मांग नहीं मानते हैं, तो वाल्मीकि समाज जो वास्तव में पूरे भारत को सफाई कार्य में अपना योगदान देता है, वो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर कुछ भी अनहोनी होती है, शासन प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार 5 दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए, क्या आपकी जो प्रमुख मांगे थी इनको लेकर कभी आप प्रशासन ने आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? देखो, हमें आज 5वां दिन है इस नगर पालिका के अंदर, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का कोई भी मैसेज नहीं आया हमारे पास,
नगर पालिका से कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास कि कोई वार्ता के लिए हमें बुलाया जाए या हमसे बात करें। कल हमें एसआई साहब ने बुलाया गया था। एसआई साहब ने हमसे पूछा था भाई क्या है, तो हमने एसआई साहब को बताया था ऐसी बात है। तो एसआई साहब ने कहा ठीक है आपकी मांग तो जायज़ है, लेकिन इनको काम पे लगा दिया गया हमने। मैंने कहाँ पर काम पे लगा दिया सर? कागजों पर इनको काम पे लगा दिया जाता है, लेकिन दरअसल पे तो ये काम करते ही नहीं है। आज आपने हड़ताल करिए, सब कुछ करिए, आज इनका कागज आपने बना दोगे, आदेश लगा दोगे इनके भाई ये काम पे लग गए, लेकिन वो आदेश 2 दिन 5 दिन के होते हैं, उसके बाद ये काम नहीं करते। ये अपने अपने वार्डों में अपने अपने ऑफिसों में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई अधिकारी के पास लगा देता है, कोई किसी के पास लगा देता है, कोई किसके पास लगा देता है। आप लोगों का कहना है कि वो तो ऑफिस में दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, हमारी तरफ भी काम करे वो। प्रति प्रमाण ये है कि मेरे सुबह 6 बजे यहाँ नगर पालिका के अंदर हाजिरी होती है। सुबह 6 बजे मेरे समाज के, वाल्मीकि समाज के प्रत्येक कर्मचारी की हाजिरी यहाँ पर होती है नगर पालिका के अंदर। मेरे समाज के सारे कर्मचारी यहाँ हाजिरी कराने के लिए आते हैं, लेकिन गैर वाल्मीकि समाज के आदमी एक भी यहाँ पर सुबह 6 बजे हाजिरी कराने के लिए नहीं आता है। और वो 10 बजे 11 बजे जब आते हैं, मन माने खुद ही रजिस्टर लेते हैं, खुद ही हाजिरी कर लेते हैं। क्या क्या प्रमुख मांगी थी आपकी प्रशासन से? हमारी जो मुख्य मांग है वो तो है, जो गैर वाल्मीकि समाज के आदमी हैं उन्हें मूल पद पे लगाया जाए, इनको अलग से एक वार्ड बनाया जाए, इनके अलग से इनको वार्ड बना के इनको चिन्हित वार्ड दिए जाए, और उसमें इनके समाज के गैर वाल्मीकि समाज के ये आदमी काम करेंगे। हमारा समाज का आदमी वहां पर कोई भी काम करने नहीं जाएगा, चाहे ये एब्सेंट होंगे तो भी नहीं जाएंगे और प्रेजेंट होंगे तो भी नहीं जाएंगे। अगर आपकी ये बात ही नहीं मानी जाती प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? देखो, जब तक हमारी प्रशासन हमारी बातें नहीं मानेगा, मांगे नहीं मानेगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज नहीं तो कल हमारी प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन भेजेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आगे से आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे। हमारे को जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, लेकिन इनको इनके मूल पद पे लगा के छोड़ेंगे। जब ये इन्होंने हमारा अधिकार छीना है तो इन अधिकार से हम कैसे छीनने देंगे हमारा? आज 30,000 वैकेंसी निकली थी 2018 के अंदर, उसके अंदर वाल्मीकि समाज के 3,500 आदमी लगे थे। 3,500 आदमी लगने के बाद वो जो 26,000 आदमी है उनका बोझ ही हम अभी तक उठा रहे हैं। आज तक बोझ उठा रहे हैं। आने वाले समय में 2, 5, 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर नोटिफिकेशन दोबारा वैकेंसी का 25,000 वैकेंसी का जो निकलने वाला है, ये भी अगर आरक्षण के तहत में भर्ती अगर हो जाती है तो इसके अंदर हमारे आदमी 16% आरक्षण है एससी को, एससी के अंदर भी 16% आरक्षण मिल रहा है। उसके अंदर भी हम एससी समुदाय कितने हैं उसके अंदर देखो, हमारे 98 भी नहीं बट में आ रहा, लेकिन अगर वो हमारे उसको आंकड़े के हिसाब से लगाते तो हमें 400 आदमी लगे 25,000 में से, फिर 24,500 आदमी का बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा। हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? हम 6,000 7,000, ये मेरे बेचारे भाई हैं बहन है सब है, ये काम कर रहे हैं, 6-7 हजार रुपये अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं कि ये अपने बच्चों का कैसे तैसे पालन पोषण कर रहे हैं करके, और अपने बच्चों का कैसे भविष्य खराब ही है। पड़ोसी राज्य में आप देखना चाहोगे, पड़ोसी राज्य के अंदर न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई क्यों नहीं गई? मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा कर दी कि इनकी न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज आने वाले समय हम हमारे भविष्य खराब नहीं करना चाहते। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारी न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाए एक तो, और हमारे ये जो गैर वाल्मीकि समाज के आदमी हैं इन्हें मूल पद पर लगाया जाए। विनेश जी, जब सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी तब जो ये गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से आ गए? कैसे नौकरी लग गए जबकि वो फील्ड में तो काम ही नहीं? देखो, मेरा मानना है आपका ये प्रश्न जिससे करना था हम प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। आपका ये प्रश्न था प्रशासन से, मैं प्रशासन का नुमाइंदा ही नहीं हूँ। प्रशासन से प्रश्न करना चाहिए, ईओ से करना चाहिए, ईओ के बाद एसडीएम से करना चाहिए, एसडीएम का कलेक्टर से करना चाहिए, कलेक्टर संभाग से करना चाहिए। आप जहां ऊपर चले जाएंगे वहां इसको क्वेश्चन करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। क्योंकि अगर मतलब इन चीजों को लेकर कभी यहाँ की जो स्थानीय विधायक है चर्चा की इस मुद्दे को लेकर कभी? जी, मेरे ख्याल से तो अभी तक शायद 5 दिन से बैठे हैं धरने पे, अभी तक तो विधायक साहब यहाँ आए नहीं है। क्योंकि जब आदमी रोड पे बैठेगा, भूखा मरेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, जेल में बंद होगा, मगर वहां आदमी खड़ा नहीं दिखे तो वो किसका है? किसी का नहीं। शादी ब्याह जन्मदिन पार्टी इनमें तो देखो सब जाते हैं, नाच गानों में सब जाते हैं। दुख की स्थिति है, वहां पहुंचे तब पता लगता है विधायक क्या है, आम आदमी क्या है, जनप्रतिनिधि क्या है। आपने कभी वार्तालाप करने की कोशिश की आपके स्थानीय विधायक से? विधायक साहब को हमने ज्ञापन दिया था मूल पद का,
विधायक साहब ने उसी टाइम तुरंत उनको कॉल भी कर दिया था कि भाई इन्हें मूल पद पे लगाया जाए, भाई इनकी समस्या जो सुनी जाए। उसके बाद जो ज्ञापन हमने दिया था वो ज्ञापन भी एमएलए साहब ने इनके पास भेज दिया। हमारी वार्तालाप हुई थी एमएलए साहब से भी, तो एमएलए साहब ने ज्ञापन भी इनको भेज दिया है। वो फिर भी उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आज मूल पद की जो जैसा अनुभव प्रमाण पत्र की जो बात बोल रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात आपको बता दूं, 2018 में जो गैर वाल्मीकि समाज के आदमी हैं जो ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेकर आए हैं, इनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। जांच हुई है तो वो जांच खुद के स्तर पर करके इन्होंने रख ली है। और हमारे समाज के आदमी जो परंपरागत से ये कार्य करते आ रहे हैं सदियों से, पीढ़ियों से, उनकी अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर रहे हैं। जबकि हमारा तो कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो झाड़ू लेके पैदा होता है। और ये सर्व समाज जानती है इस चीज के लिए कि परंपरागत से ये काम कौन करता है, ये कार्य को कौन समाज करता है, सबको पता है। आज किसी के घर में भी कोई काम हो गया, यार भैया फोन करे, बोले भैया यार मेरे घर पे यार वो ऐसा फंक्शन है, थोड़ा सा ये काम करवाना है, तो वो फोन हमारे पास समाज के पास करते हैं, ना कि कोई अदर समाज आके उनके काम करता है सफाई का। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इनका अनुभव की भी जांच की जाए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इनके अनुभव की जांच की दी जाए कि ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के कहां से लेकर आए, और वो जिससे बनवा के लाए हैं, जिस अधिकारी के उन अनुभवों पर साइन है, जिस ठेकेदार के उन अनुभवों पर साइन है, उनकी भी जांच हो, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई हो। हम सरकार से ये मांग करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों, देखा जाए तो 5 दिन इनको लगातार हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए, और हम आपको कल भी हमने आपको ये वीडियो बताई थी इन लोगों की, और हम बात को लगातार ऐसे ब्रेक बताते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम से।